हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ए बी अ पॉइंट ऑन द लाइन आर वेक्टर इज गिवन टू मी दिस एंड बी इज अ पॉइंट 3 to 6 अ पॉइंट इन द स्पेस, देन द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू द प्लेन। देखो, सबसे पहले हम बहुत ऑब्वियस जानते हैं कि ये हमें लाइन गिवन है, ठीक है। ये हमें एक लाइन गिवन है और इस पे कोई पॉइंट है ए। तो ये जो लाइन है, दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्टिंग द ए वेक्टर। तो यहां से जो ये मुझे आर गिवन है, इससे मुझे ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। दैट इज नथिंग बट 1 - 3 म्यू, म्यू -1 एंड 2 + 5 म्यू। ठीक है, क्योंकि ये जो मेरी आर लाइन थी, इसी पे मेरा कोई पॉइंट ए था। जब पॉइंट लाइन पे ही लाई करता है तो दैट पॉइंट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम वेक्टर। तो जो ये लाइन है वो सेम उस वेक्टर को भी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब यहां से मुझे बी जो गिवन है, दैट इज गिवन टू मी 3 2 6। अब देखो, यहां से मुझे निकालना था पहले ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा? नथिंग बट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर क्या है? 3 to 6। तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 - 1 प्लस का 3 म्यू, 2 - म्यू प्लस का 1, 6 - का 2 माइनस का 5 म्यू। तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा? 2 + 3 म्यू। देखो इंपॉर्टेंट है, 2 + 3 म्यू। यहां से कितना आ जाएगा? 3 - म्यू। और यहां से कितना आ जाएगा? 4 - 5 म्यू। तो ये आ गया मेरा ए बी वेक्टर। ठीक है, इतना काम तो मैंने कर दिया। अब गिवन है दैट इज पैरेलल टू द दिस प्लेन। तो देखो, यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए, देखो 3D में ना, जितना आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा उतने अच्छे से आप कंटेंट को, उतने अच्छे से आप जो कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखो मान लीजिए मैंने प्लेन माना, ठीक है, ये मेरा कोई प्लेन है। अब जो ए बी वेक्टर है वो इसके पैरेलल था, तो मैंने वो वेक्टर ये मान लिया। ठीक है, ये है मेरा ए बी वेक्टर जो पैरेलल है, और ये क्या है? मेरा प्लेन। ठीक है, तो देखो अब ये मैंने इसके पैरेलल माना, तो अगर ये प्लेन है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर बनाता हुआ। अगर वो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है तो ये बात ऑब्वियस हो जाएगी कि वो जो ये इसके पैरेलल ए बी वेक्टर था, इसके साथ भी परपेंडिकुलर ही बनाएगा। बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। तो अब हमें इस प्लेन का एन वेक्टर फाइंड करना है, नॉर्मल वेक्टर। देखो कैसे फाइंड करेंगे। हम जानते हैं जो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। ठीक है, यहाँ पे आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, डॉट। अब ये मुझे प्लेन की इक्वेशन दी थी, तो देखो यहां से n क्या हो जाएगा? नथिंग बट जो आपका ये गिवन है ना प्लेन, x -4y + 3z। यहां से x y z को i j के से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा i -4j प्लस का 3k। दिस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1। देखो ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें गिवन थी, हमने उसे इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट भी करें तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो क्या आ जाएगा? एक्स, वाई का वाई, जे का जे के साथ होगा तो -4y, के का के साथ होगा तो +3z। दिस इज इक्वल टू 1। वापस से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गई ना। तो यानी कि यहां से हमने बहुत इजीली अपना एन वेक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बताया, वरना डायरेक्ट एन वेक्टर यही होता है कि आप जो है एक्स वाई जेड को आई जे के से रिप्लेस कीजिए, आपको एन वेक्टर मिल जाएगा। तो अब हमें एन वेक्टर मिल गया, तो बस करना क्या है, देखो एन वेक्टर मिल गया है और ए बी जो वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इनके बीच जो होगा डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ए डॉट बी क्या होता है? cos थीटा। अब इनके बीच में थीटा एंगल कितना है? 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है? 0। तो यानी कि a डॉट बी जो वेक्टर है मेरा, a डॉट बी दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो यानी कि अब मैं क्या करता हूं, वेक्टर a और वेक्टर b का, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं जो मेरा ए बी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर क्या होगा? 0। अब देखो ए बी वेक्टर क्या था, यहां पे लिख लेते हैं 2 + 3 म्यू आई प्लस यहां से आया 3 - म्यू जे प्लस 4 - 5 म्यू के। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे एन वेक्टर के साथ। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। चलिए, एन वेक्टर क्या है? i -4j प्लस 3k। दिस इज इक्वल टू 0। तो i का i के साथ होगा, तो यहां से आया 2 + 3 म्यू, ठीक है, इंटू 1 प्लस, अब देखो यह है -4 और ये j के साथ -3, तो -4 और 3 - म्यू, ठीक है, प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 5 म्यू। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2 + 3 म्यू -12 प्लस 4 म्यू प्लस 3 म्यू। ये म्यू है, 4 है, 4 है ना, तो 3 12 हो जाएगा, सॉरी।
तो ये हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा 15 म्यू, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना हो गया आपका, इस 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बच गया आपका सिर्फ 2 बच गया, प्लस यहाँ पे है ये 7 4 3 7 म्यू और माइनस का 15, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 8 म्यू। ठीक है, बच जाएगा माइनस का 8 म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 8 म्यू इज इक्वल टू 2, तो म्यू इज इक्वल टू 1/4, and that is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.